जय ओम विष्णुवाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्वान ग्रेसे श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुवादित लाभ विश्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार शील हरिदास ठाकुर की जय। विप्लव फेस्टिवल की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। जिसके पास हाथ है सब लोग एक बार हाथ उठाओ। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं है। अरे कैमरा वाले उधर जगाओ ना, वो हाथ उठाए सब लोग। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे सब कैमरा उधर दिखाओ, सब उधर उधर जाओ, सब कैमरा उधर दिखाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे उठाए रहो हाथ, थक गया क्या सब लोग? लेकिन आप लोगों का आवाज नहीं सुनाई पड़ा, इस बार थोड़ा जोर से बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। कितना शांति मिला ना भगवान का नाम जपने से। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु और इनके टीम मेंबरों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों को इन लोगों ने सुअवसर दिया 2-4 दिन ब्रजधाम में वास करने का। और साथ साथ भक्तों का संग करने का। उसके साथ साथ भगवान का प्रसाद खाने का, इंपॉर्टेंट चीज, और नाचने और गाने का। और एक बार और सुंदर गोपाल प्रभु को धन्यवाद दूंगा हमको अपने प्यार से खींच करके यहां पर लाने का। मैं कैंसिल कर दिया था प्रोग्राम यहां आने का, लेकिन फिर इन्होंने कहा मेरे असिस्टेंट को कि नहीं आइए। इनफैक्ट बॉम्बे में मीटिंग चल रही है, महाराज और हम आए हुए हैं यहाँ पर। मैं अमेरिका से 11 तारीख को आया, अभी भी जेट लैग चल रहा है। केवल 4 घंटा रात को सोया, सुबह 3 बजे उठा, 4:30 पौने 5 का फ्लाइट था। फ्लाइट पकड़ा, 3 यार हिसाब रखो, 3 बजे उठा हूँ। 1 घंटा यहाँ पर बात करना है बस। 1 घंटा के लिए 3 बजे उठा, यहाँ पर आया 11 बजे। कितना घंटा हो गया? 3-11 में 7 से 8 घंटा। और फिर यहाँ से लंच के बाद यदि खिलाएंगे लोग तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी चला जाऊंगा। खाने के बाद फिर दिल्ली जाऊंगा और कल सुबह फिर फ्लाइट है। तो ये प्यार है सुंदर गोपाल प्रभु का कि खींच करके लाए और मैं आ भी गया 1 घंटा के लिए 24 घंटा। यस, जब प्यार रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग नौजवान हो, एक बात ध्यान से सुनना। यदि प्यार रहेगा तो प्यार से हम किसी को अपने बस में कर सकते हैं। यदि जरूरत पड़े तो भगवान को ही बस में कर सकते हैं। प्रणत प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपना नियम तक बदल देते हैं भक्तों के लिए। वे दौड़ करके आते हैं भक्तों के लिए।
तो प्यार बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का यह अहेतुकी कृपा है कि उन्होंने साउंड वाले थोड़ा हमको सहयोग करना, हमारा गला चला जाएगा, सोया भी नहीं, थका भी हूँ, तो आप ही चला सकते हो नाव को। तो उन्होंने प्यार दिया। आज का टॉपिक है श्रील प्रभुपाद इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। प्रभुपाद का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। कहा जाता है कृति जस्य स जीवति। संसार में बहुत लोग आते हैं, सब मर जाते हैं, जीवित वही रहता है जो कुछ कर कर मरता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है? प्रभुपाद जी ने, यदि उसका उत्तर एक शब्द में बताया जाए तो प्रभुपाद जी ने सब लोगों को सुखी होने का रास्ता दिया है। कैसे सब लोग सुखी हो सकते हैं? सुख तीन प्रकार का होता है। एक शारीरिक सुख, एक मानसिक सुख और एक आत्मा का या दिल का सुख। प्रभुपाद जी तीनों सुख दिए। शारीरिक सुख, रोटी कपड़ा मकान, इसे हमें शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद जी किस प्रकार से कठिन परिश्रम किए हम लोगों को सुख देने के लिए। मैं कुछ प्रभुपाद जी के लीलाओं पर प्रकाश डालूंगा। जब उनके गुरु महाराज उनसे कहे कि तुम अंग्रेजी जानते हो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। प्रभुपाद जी प्रचार के लिए जब निकल पड़े तो सर्वप्रथम अपना बिजनेस कर रहे थे। झांसी में उन्होंने एक लीग ऑफ डिवोटी स्थापित किया, सार्वभौम भागवत भक्त समाज, भागवत समाज। वहां पर वे बैक टू गॉड हेड मैगजीन का संचालन करते थे। कभी कभी पैसा नहीं रहता था, और जब कुछ पैसा प्राप्त होता था तो प्रभुपाद जी खाना पीना अपना सुविधा छोड़ देते थे। पहले बैक टू गॉड हेड मैगजीन छपवाते थे, उसको बांटते थे। इस प्रकार से वहां के बाद आए वृंदावन, राधा दामोदर मंदिर में रहे। तदोपरांत दिल्ली में गए और उस समय तक प्रभुपाद जी भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का अनुवाद कर चुके थे, वो छपा हुआ था। प्रभुपाद जी वितरण करना चाहते थे, अपने ग्रंथों को वितरण करना चाहते थे। बहुत जोर प्रभुपाद दिए ग्रंथों के वितरण के लिए, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञानता दूर हो सकता है। दुख का कारण है अज्ञानता और सुख का कारण है ज्ञान। तो प्रभुपाद जी ज्ञान देना चाहते थे। प्रभुपाद जी बहुत गणमान्य लोगों को पत्र लिखे इस भागवत के विषय में, इसके इंपॉर्टेंस के विषय में, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे थे। सब चीज का समय होता है। तो किसी प्रकार से प्रभुपाद जी का संदेश पहुंचा उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास। तो उन्होंने एक साथ में 50 सेट भागवतम खरीदा। कितना खरीदा? 50 सेट एक साथ में। और वह पैसा हुआ, उसे और किताब छपवाए और इस प्रकार से अमेरिका गए। आप लोग प्रभुपाद जी का बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी बताए हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी की जीवनी की विषमता, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। अमेरिका में गए तो अमेरिका में किन लोगों से वे मिले? सर्वप्रथम एक लड़का था, उसका नाम था गिल।
वो बिल्कुल फक्कड़ था, खाने पीने कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद जी के पीछे पीछे वो जा रहा था। प्रभुपाद जी के पास उतना था कुछ नहीं, लेकिन वो भी एक हो गया था। तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी वहां से शुरू किए। कोई कल्चर नहीं, कोई सभ्यता नहीं। कुछ समय के बाद 5-6 बच्चे प्रभुपाद जी के साथ में आए और इस प्रकार से प्रभुपाद जी प्रारंभ किए धीरे धीरे प्रचार करना। और उन लोगों को प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिलाया, भोजन कराया। भोजन एक ऐसा चीज है, प्रसाद एक ऐसा चीज है, किसी को यदि बस में करना है तो भोजन के द्वारा किया जा सकता है। कहा जाता है कोई स्त्री है अपने पति को बस में करना चाहे तो उसे चाहिए पति के लिए भोजन बनाए, न कि होटल से लेकर के आए, भोजन बनाकर खिलाए। छोटा बच्चा है उसको बस में करना है, चॉकलेट खिलाओ। ये जिह्वा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कहा जाता जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो प्रभुपाद जी उन लोगों को भोजन खिलाए और वह भोजन क्या था? कृष्ण को अर्पण किया गया प्रसाद। उस समय अमेरिका में सर्वे किया गया था, 47% लोग ड्रग लेते थे। 47%। ये ड्रग जो LSD था, एक केमिकल फैक्ट्री में लंदन में बना था। तो उस समय लंदन और अमेरिका, यूके और USA दोनों ड्रग से प्रभावित हो गए थे। और उनका स्लोगन क्या था? स्टे हाई। तो ड्रग लेते थे तो हाई जाते थे, लेकिन उसका जब असर खत्म हो गया तो नीचे आते थे। तो एक गिल बड़ा चालाक लड़का था, उनका नाम पड़ा बाद में उमापति दास। तो गिल ने कहा कि स्वामी जी हम एक नया स्लोगन बनाएंगे, स्टे हाई फॉर एवर। और ड्रग वाले बोलते थे स्टे हाई। स्टे हाई मतलब मजा में रहो, लेकिन ड्रग का नशा खत्म हुआ फिर नीचे आते थे। सबको अनुभव था। तो इन्होंने नया सूत्र निकाला, स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद में रहो। तो जितने लड़के थे और जो हिप्पी लोग थे वो सोचने लगे भाई स्वामी जी के पास वो स्पेशल चीज है, स्टे हाई फॉर एवर। और बात सही है, कृष्ण भक्ति जो है वो हमको हमेशा आनंद की प्राप्ति कराएगा। आनंद की अनुभूति होगा केवल भक्ति से ही। प्रभुपाद जी यही कार्य किए, लोगों को प्रसाद खिलाए और हरि नाम दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सिद्ध कृष्ण का भोजन खाने से शरीर को आनंद मिलता था और भगवान का नाम लेने से मन को आनंद मिलता था। और धीरे 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 शास्त्रों का अध्ययन करने लगे और सेवा करने लगे। अब सेवा जब करने लगे, चाहे पुस्तक वितरण हो, चाहे अन्य कोई भी कार्य हो, तब उनको दिल में आनंद आने लगा। तो प्रभुपाद जी आनंद का पैकेज डील हम लोगों को दिए हैं, समाज को दिए हैं, सुख का पैकेज डील, जिससे शरीर भी सुखी होगा, मन भी संतुष्ट रहेगा और दिल भी आनंदित रहेगा। और वह है कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना। कृष्ण भावना का मतलब है कृष्ण के नजदीक रहना, 24 आवर ए डे। कृष्ण के नजदीक रहना ही कहलाता है कृष्ण भावना। सत्यम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न क्वचित। नित्य निरंतर कृष्ण का स्मरण करें और कभी कृष्ण को नहीं भूलें,
यही है कृष्ण भावना। और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि वो कृष्ण के नजदीक है। आप में से कितने लोग बस पर चढ़े हो? हाथ उठाओ तो। बस पर जितने लोग चढ़े हैं सब चढ़े हो ना? बस पर चढ़े होंगे। आप देखो, एक व्यक्ति है जो बस के लास्ट वाला सीट पर बैठता है, और एक व्यक्ति है जो ड्राइवर के बगल वाला सीट पर बैठता है। भारत का रोड तो आप लोग जानते ही हैं, अब थोड़ा गडकरी जी अच्छा बना दिए हैं। देखो, बस वही है, ड्राइवर वही है, डीजल उतना ही लग रहा है, स्पीड वही है, लेकिन कहीं रोड में गड्ढा होगा तो तकलीफ किसको होगा? किसको होगा? किसको होगा? पीछे वाले को। लेकिन जो ड्राइवर के बगल में बैठा के तकलीफ उसको होगा? बस वही तो करना है। तो जो कृष्ण के बगल में बैठा रहेगा उसे तकलीफ नहीं होगा, लेकिन कृष्ण को पीछे छोड़ देगा तब क्या होगा? जैसे बस में लगता है ना, वैसे होगा। माया का ही काम है। कृष्ण बोली से जीव भगवान छा करे, निकटस्थे माया तार झापटिया धरे। माया पकड़ करके और धबिया पाट लगाती है। धबिया पाट जानते हो ना? वॉशिंग मशीन में सबका कपड़ा धुलाई होता है, वो धोबी जैसे पिटते थे। तो हम लोगों को चाहिए कृष्ण के नजदीक रहना, और श्रील प्रभुपाद जी का यही स्पेशल देन है कि किस प्रकार से सब लोग कृष्ण के नजदीक रह कर करके सुख शांति को प्राप्त करें। चाहे वह इंडियन हो, चाहे वह अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुढ़ा हो, कोई भी हो, सब लोग कैसे कृष्ण के नजदीक रह कर करके और सुखी रह सकते हैं। प्रभुपाद जी ने यही दिया है। तो प्रभुपाद जी का यह इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। सब लोग चाहते हैं, अभी इलेक्शन का समय आ रहा है तो सब कहते हैं हम ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे। क्यों देना चाहते हैं? वो मुफ्त में देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? ताकि लोग सुखी हों। लेकिन संसार का कोई वस्तु किसी को सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि संसार का स्वरूप है दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है, और यहाँ जो कुछ भी है वह परिवर्तित है, उसका परिवर्तन होता है। लेकिन भगवान नित्य हैं, इसलिए भगवान के द्वारा प्रदत्त जो वस्तुएं हैं वह नित्य है, वह शाश्वत है। तो प्रभुपाद जी बिना भेदभाव के सभी लोगों को कृष्ण भावना दिए। जिस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से होकर के आ रहे थे तो वे कृष्ण नाम दिए, जिससे कृष्ण नाम के बल पर, कृष्ण का नाम लेकर के जो एक दूसरे के विपरीत प्रभाव वाले हैं, एक दूसरे के विपरीत नेचर वाले हैं, वो भी गला से गला मिलकर के नाच रहे थे। जैसे हरिण और शेर, हाथी, भालू, सर्प सब नाच रहे थे हरिनाम से। वैसे ही प्रभुपाद जी ये हरिनाम दे करके सबको नचाए। यहाँ तक कि जो हिप्पी लोग थे, जिन हिप्पियों को वो प्रचार करते थे अमेरिका में, वे हिप्पी भी हैप्पी बन गए। तो हैप्पी बनने का तरीका प्रभुपाद जी दिए। कैसे सब लोग हैप्पी बन सकते हैं, लक्ष्य यही था प्रभुपाद जी का, और यही उनका देन है कि कैसे सब लोग सुखी बन सकते हैं। हम सब लोग भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। प्रभुपाद जी हम लोगों को रास्ता पर लाए। हम ही को नहीं, सभी लोगों के लिए उन्होंने रास्ता बताया कि कैसे कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है।
उसके लिए उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का स्थापना किया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ वही कार्य करता है जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया था। और सबसे मिनिमम कार्य यदि किसी को करना है तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 4 नियम का पालन करना। जैसे आप लोगों ने संकल्प लिया अभी, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, पराये स्त्री या पराये पुरुष से कोई अवैध संबंध नहीं, जुआ ताश चौपड़ इत्यादि खेलना नहीं, धूम्रपान नहीं करना और भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कृष्ण का प्रसाद खाना। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ है, प्रभुपाद स्थापित किए। उन्होंने कहा कि आई हैव बिल्ड ए हाउस वेयर होल वर्ल्ड कैन लिव हैप्पीली। उन्होंने एक घर बनाया, इस्कान रूपी घर, जिसमें पूरे संसार के लोग आनंद से रह सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि ये जो प्रभुपाद जी का इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो उनका इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है कि लोग सुखी रहें, लेकिन सुखी रहने का तरीका क्या है? उन्होंने इस्कान स्थापना किया। इस्कान के स्थापना के 7 उद्देश्य हैं। जीवन में सबको कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस्कान का स्थापना किए, उसके 7 उद्देश्य हैं। तो मैंने सोचा कि आज अपने वक्तव्य में इन 7 उद्देश्यों पर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। प्रथम उद्देश्य है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, टू सिस्टमैटिकली प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज एंड टू एजुकेट ऑल पीपुल in the technique of spiritual life in order to check the imbalance of value in life and to achieve real unity and peace in the world. तो चलिए हम थोड़ा इस पर विचार करते हैं, व्याख्या करते हैं। कहते हैं सिस्टमेटिकली प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रचार प्रसार करना है तो इसमें कुछ सिस्टम होना चाहिए। बिना सिस्टम का कोई कार्य नहीं हो सकता है। ये साउंड है, इसे कहते हैं साउंड सिस्टम। इसमें भी कुछ सिस्टम है। आप लोग बैठे हो, अलग अलग कतार लगा है, कुछ सिस्टम है। कब प्रवचन होगा, कब खाने का है, कब क्या करने का सिस्टम है। तो वैसे ही इस कान में कुछ सिस्टम है, नियम कानून है। जैसे भक्त लोग सुबह उठते हैं, भगवान का मंगला आरती करते हैं, अर्ली मॉर्निंग नाम जप करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, इन सब का सिस्टम है। टू सिस्टमेटिकली प्रोपगेट ए स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी। स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रचार प्रसार सिस्टमेटिकली होना चाहिए। ये कोई सेंटिमेंट नहीं है। सेंटिमेंट के द्वारा हम स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने पास नहीं रख सकते हैं। कुछ समय तक स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे पास रहेगा, लेकिन अंततः वो खत्म हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल नॉलेज को हमें सिस्टमेटिकली प्रोपगेट करना पड़ेगा। किस लिए, क्या जरूरत है? टू एजुकेट ऑल द पीपुल। और यह स्पिरिचुअल नॉलेज ये सबके लिए है। जहां तक स्पिरिट से ये बात है, स्पिरिट मतलब आत्मा। हम सब लोग ये देह नहीं हैं। वेद कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें देह नहीं, हम आत्मा हैं। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मज्ञान ही एकमात्र वह ज्ञान है जिसका शिक्षा देना हमारा धर्म है, जिसके चलते संसार में रियल यूनिटी और पीस
की स्थापना हो सकती है। तो प्रभुपाद जी इस्कॉन का स्थापना किए यूनिटी के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया? कि सब लोग यूनाइटेड हों। लेकिन प्रत्येक साल नया नया झंडा आ रहा है। इसका मतलब कि लोग डिसयूनाइटेड हैं, यूनाइटेड नहीं हैं। तो यूनिटी बहुत जरूरी है। हम लोग कैसे यूनाइटेड हो सकते हैं? तो वह है स्पिरिचुअल नॉलेज के प्रचार प्रसार के द्वारा। तो आप यंगस्टर लोग हो, संसार में बहुत कुछ मिलता है, रोटी कपड़ा मकान का सब व्यवस्था है, लेकिन कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां पर इसकी पढ़ाई होती है कि आत्मा क्या है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी। इसका प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है सिस्टमेटिकली, जिसके चलते यूनिटी आएगी और उसके बाद पीस आएगा। तो प्रभुपाद जी का पहला जो इस्कॉन स्थापित करने का पर्पस है और उनका जो गिफ्ट है कि समाज में लोग यूनाइटेड रहें और पीसफुल रहें। और ये तब संभव होगा जब सिस्टमैटिकली स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रचार प्रसार किया जा सके। मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं। आप लोग भगवान शिव का नाम सुने हैं ना? हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं? बहुत, सब भारत में कौन नहीं जानता है? भगवान शिव के परिवार में देखो कितने लोग हैं। भगवान शिव हैं, पार्वती जी हैं, कार्तिकेय हैं और गणेश जी हैं। ए बच्चे लोग बैठो, कहाँ जा रहे हो? प्रसाद है सबके लिए, चिंता मत करो। अरे तुम्हारे सुख का बात यहां कर रहे हैं, तू कहीं खोजने जा रहा है। और तो ये 4 लोग हैं और 4 लोगों का 4 अपना अपना सवारी है। भगवान शिव के सवारी नंदी हैं, पार्वती जी के सवारी शेर हैं, कार्तिकेय जी का सवारी मयूर है और गणेश जी का सवारी चूहा है। आज तक मैं नहीं समझ पाया गणेश जी का शरीर इतना बड़ा चूहा कैसे संभालता होगा, लेकिन खैर है। और भगवान शिव के गले में क्या है? सांप का माला है। अब आप लोग थोड़ा आधा छटाक बुद्धि खर्चा करो और देखो, सब एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले हैं। शेर और बैल में क्या दोस्ती होती है? शेर बैल को खा जाएगा। क्या चूहे और सांप में दोस्ती होती है? क्या सांप और मयूर में कभी दोस्ती होती है? सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन कभी लड़ाई हुई थी? कभी आज तक न्यूज में आया था कि भगवान शिव के घर में झगड़ा हो गया और सांप ने अटैक कर दिया चूहे पर या मोर ने अटैक कर दिया सांप पर? कभी आया था? या बैल पर अटैक कर दिया से? नहीं। वहां रियल यूनिटी है, वहां रियल पीस है, क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअलिटी है। भगवान शिव सदा शिव निरंतर नाम जप करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वैसे ही आप जितने यंगस्टर लोग हो, आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में यूनिटी लाओ। आप लोग भविष्य हो। आप भारत को कैसा देखना चाहते हो? भारत का अर्थ है, भारत 2 शब्द से बना है, भा और रत। भा का मतलब होता है भासते प्रकाशते रत इति भारत। भा मतलब भासते, जैसे सूर्य को भास्कर कहा जाता है। भा मतलब भासते यानी प्रकाशते, जो प्रकाश फैलाने वाला हो। रत मतलब लगे रहना।
जो प्रकाश फैलाने में लगा हुआ है वह है भारत। और किस चीज का प्रकाश? आध्यात्मिक प्रकाश, जिससे यूनिटी और पीस दोनों प्राप्त हो सके। तो आप नौजवान लोग, जैसा प्रभुपाद जी का ये पहला पर्पस है, समाज में यूनिटी और पीस की स्थापना करना। और वह कैसे होगा? सिस्टमैटिकली स्पिरिचुअल नॉलेज देकर करके। संसार का ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि का जो ज्ञान है वो उतना बड़ा ज्ञान नहीं है, ये टेम्पररी ज्ञान है। ये तब तक से है जब तक से आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे, उसके बाद कौन याद करता है? किसी को याद नहीं है। सब फार्मूला खत्म हो चुका है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब भूल गए हैं। उस समय अच्छा लगता था, सब भूल गए हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमेशा रहने वाला है, मरते दम तक रहेगा। वो डेली नया नया रूप धारण करता है। आध्यात्मिक ज्ञान रिफाइंड होते जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो है वह इटर्नल नॉलेज है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, शायद आप लोग सुने भी होंगे। ये आप जवानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेसर साहब थे, सुना आप लोगों ने? प्रोफेसर एंड बोटमैन का कहानी नहीं सुना दिया? सुन लिया ना? है? नहीं सुना? तो प्रोफेसर साहब गर्मी के छुट्टी में अपने घर गए थे। उनका घर नदी के उस पार था। अब आ रहे थे, गर्मी का छुट्टी बीत गया था, अब आ रहे थे, नदी पार करना था, तो नौका पर चढ़े। और आप जानते हो टीचर प्रोफेसर लोग होते हैं, बिना बोले रह नहीं सकते, उनको बोलना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। तो नाविक से पूछे कि ये बताओ भाई, ये हमारे नौका का वेग क्या है, किस गति से नौका चल रहा है? प्रोफेसर नाविक ने बोला हमको मालूम नहीं है। प्रोफेसर ने कहा कि क्या तू गति विज्ञान नहीं जानता है, तू फिजिक्स नहीं जानता है? नाविक ने कहा नहीं सरकार, हम फिजिक्स नहीं जानते हैं। प्रोफेसर कहा कि तू अपना 25% जीवन बर्बाद कर दिया, 25% लाइफ यू लॉस्ट इट। थोड़ा आगे बढ़ा। प्रोफेसर फिर पूछा ये बताओ ये नदी का गहराई क्या है? नाविक बोला हमें वही मालूम नहीं है। करे तो मैथमेटिक्स नहीं जानता है? नाविक बोला मैंने वो भी नहीं जानता हूं। प्रोफेसर ने कहा तू अपना 50% जीवन गंवा डाला यदि मैथमेटिक्स नहीं जानता है। और देर बाद में थोड़ा नाव आगे बढ़ा, फिर पूछा प्रोफेसर ये बताओ ये नदी किस दिशा में बह रही है? नाविक बोला हमें मालूम नहीं है किस दिशा में बह रही है। करे तू ज्योग्राफी नहीं जानता है, भू विज्ञान नहीं जानता है? कहा नहीं जानता हूं। तो प्रोफेसर ने कहा तब तो तू अपना 75% जीवन गंवा डाला। तब तक से क्या हुआ आप लोग जानते हैं कि जब गर्मी का दिन खत्म होता है, वर्षा का दिन आने वाला होता है, तो घने घने बादल, काले काले बादल आते हैं, आंधी तूफान आता है। तो साइड से काले काले बादल आ रहे थे, आंधी तूफान आ रहा था, नौका थोड़ा डगमगा रहा था। नाविक ने प्रोफेसर से पूछा साहब आप बताओ आप तैरना जानते हो कि नहीं? प्रोफेसर ने कहा कि भाई मैं तो तैरना नहीं जानता हूं। तो नाविक ने कहा कि हमारा नाव डगमगा रहा है, लगता है नौका डूबने वाला है। अरे हम तो फिजिक्स नहीं जानते, मैथ नहीं जानते, भूगोल नहीं जानते, तो 75% जीवन गंवाए, लेकिन आप तैरना नहीं जानते हो तो आप 100% जीवन गंवाने जा रहे हो।
तो हम लोगों को तैरना सीखना चाहिए, और प्रभुपाद जी वही तैरना सिखाए। सिस्टमेटिकली प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज, टू एजुकेट पीपुल। तो आप सब नौजवान लोग आगे बढ़ो। बहुत से लोग हैं बहुत काम करने के लिए, लेकिन एक काम करने वाले जो हैं वो स्पेशल हैं, वे भगवत दूत हैं। तो आप सब लोग भगवान का दूत बनो। किसके लिए? यूनिटी और पीस के लिए। यूनिटी और पीस सबके लिए चाहिए। आपके परिवार के लिए चाहिए, आपके समाज के लिए चाहिए, आज के राष्ट्र के लिए चाहिए, रसिया और यूक्रेन के लिए भी चाहिए जो लड़ाई चल रहा है अभी। तो वह संभव होगा जब हम सब लोग आकर के साथ में मिल करके आध्यात्मिक ज्ञान को दें। तो प्रभुपाद जी स्थापित किए इस्कॉन, इसका पर्पस यही है कि समाज में यूनिटी और पीस, एकता और शांति का स्थापना हो। दूसरा, टू प्रोपगेट ए कॉन्शसनेस ऑफ कृष्णा एज ही इज रिवील्ड इन भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। तो हम लोगों की जो चेतना आज है, आज दूषित चेतना हो चुकी है, और दूषित चेतना के चलते हम लोग भ्रमित हैं और दुख भोग रहे हैं। तो भ्रम से परे होने के लिए चेतना को शुद्ध करना जरूरी है। चेतो दर्पण मार्जनम। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कांच होता है, मिरर होता है। यदि मिरर गंदा होगा तो आपका चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। उस मिरर को सफाई करना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही हमारी चेतना आज पोल्यूटेड हो चुकी है, चेतना गंदी हो चुकी है, और उस चेतना को साफ कर सकते हैं तो उसका आधार है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो आप जितने स्टूडेंट लोग हो, ये सुन रहे हो, प्रभुपाद जी का ये देन है। आप लोग यदि नहीं होगा तो भगवत गीता और भागवत जरूर लीजिए, यदि होगा तो उसका अध्ययन कीजिए और लोगों को इसके विषय में सुनाइए। गंदे चेतना से, दूषित चेतना से कोई सुखी नहीं हो सकता है। तीसरा, टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर with each other and nearer to Krishna, and thus to develop the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of Supreme Personality of Godhead. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर दो बात बतलाए हैं। इस्कॉन का स्थापना करने का एक उद्देश्य है। तीसरा, एक तो यह है कि हम आज बिखरे हुए हैं, जात में, समाज में, शरीर में। कोई अपने को स्त्री का झंडा उठाकर चलता है, कोई पुरुष का झंडा, कोई इंडियन का झंडा, कोई पाकिस्तानी का झंडा। हम बिखरे हुए हैं क्योंकि हम अपने को जानते नहीं हैं। तो पहला काम जो है, कहते हैं समाज को साथ में लाना है। लेकिन कैसे साथ में ला सकते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं लोगों को यह बतला करके कि हम यह देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं हैं, जैन नहीं हैं, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, भारतीय नहीं है, अमेरिकन नहीं है। हम क्या हैं? आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं मामे अंश जीवलोक जीव भूत सनातन। जब यह बात लोग जान जाएंगे तो सब लोग एक साथ रहेंगे, और इस्कॉन उसका साक्षात उदाहरण है। हमारे संस्था में चाहे इंडियन हो, अमेरिकन हो, सब लोग साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में रहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जैसे फूल आप देखो, कितने फूल हैं, लेकिन एक धागा जो है इन लोगों को पिरोए हुआ बांध करके रखा है। तो यदि हम यह समझ जाएं कि हमें देह नहीं है, आत्मा है, इस धागा को लोगों में बांटें तो सब लोग यूनाइटेड हो सकते हैं। तो लोगों को यूनाइट करने के लिए
प्रभुपाद जी इस संस्था का स्थापना किए। चौथा, टू टीच एंड इनकरेज द संकीर्तन मोमेंट, कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ गॉड एंड टू रिवील द टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ये संकीर्तन मोमेंट जो है, ये मोमेंट है, आंदोलन है, संकीर्तन का आंदोलन है। संकीर्तन मतलब नाचना और गाना। प्रभुपाद जी प्रसाद तो खिलाए हैं, लेकिन नाचना गाना एक स्पेशल चीज था। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो उनको 3 महीने का वीसा था, टूरिस्ट वीसा पर गए थे। उसको बढ़ाए 6 महीना और बढ़ाए, तब तक से उनको मुलाकात हो गया एक दार्शनिक व्यक्ति से, एलेनबर्ग, जो कि एक पोएट थे, लेखक थे और गायक भी थे। वे पहले इंडिया में आए थे और वे कलकत्ता और बनारस गए थे और वहां पर उन्होंने ये संकीर्तन सुना था। और जब देखे कि स्वामी जी भी संकीर्तन कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी के संकीर्तन से वे बड़े प्रभावित हो गए और प्रभुपाद जी के साथ वे आने लगे। और वो स्वयं बहुत फेमस गायक थे। तो प्रभुपाद जी का वीसा नहीं था, वीसा खत्म हो रहा था, उनको इंडिया आना था। ये 1965 का बात है, 66 की बात है। तो एलेनबर्ग अमेरिकन सेनेटर के पास गए और सेनेटर से कहे कि स्वामी जी बड़े अच्छे हैं और यही एक आदमी है जो आपके यहाँ जो प्रॉब्लम चल रहा है ड्रग का, वो ड्रग खत्म कर सकता है। तो इस आदमी को यहाँ पर रहने का व्यवस्था करना चाहिए। और वह कैसे हुआ? इस संकीर्तन के द्वारा। तो संकीर्तन जो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के द्वारा सबके हृदय को जीते। हम सब लोग, अभी मैं कीर्तन गा रहा था, देखा बहुत से लड़के खड़े होकर के नाच रहे थे। यदि आनंद का सबसे अच्छा विषय है तो वह है नाचना और गाना। नाचने गाने में जितना आनंद आता है उतना आनंद किसी में नहीं आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। खुश होने का तरीका है नाचना गाना। तो प्रभुपाद जी ये चौथा स्थापित किए, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रिवील किया है, प्रकाशित किया है कि लोग सुखी कैसे हो सकते हैं, नाच और गा कर गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ही नहीं बल्कि किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों को साथ में ले जा करके, बाय द वे आप सुने होंगे, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं जो इस कलयुग में आए ये हरिनाम देने के लिए। संकीर्तन मोमेंट के वे स्थापक हैं, इसका स्थापना किए और लोगों को दिए। पांचवा है टू एरेक्ट फॉर द मेंबर एंड सोसाइटी एट लार्ज ए होली प्लेस ऑफ ट्रांसडेंटल पास टाइम डेडिकेटेड टू पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इस्कॉन का एक पांचवा पर्पस है, वह है मंदिर का स्थापना करना, मंदिर बनाना। मंदिर बनाना आज पूरे भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड में 900 से ज्यादा इस्कॉन के केंद्र हैं, मंदिर हैं, और छोटे छोटे हजारों ब्रांचेज होंगे और सब जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रभुपाद जी से पूछा गया क्या मंदिर क्यों बना रहे हो? एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी भारत में इतने मंदिर है, आप मंदिर क्यों बना रहे हो? तो प्रभुपाद जी आदमी से पूछे कि तुम्हारे बच्चे हैं? तो उसने कहा कि हाँ हमारे बच्चे हैं। कह रहे भारत में इतने बच्चे घूम रहे हैं रोड पर, उनका कोई बाप माँ नहीं है, तुम्हें अपना बच्चा क्यों चाहिए? तुमको अपना बच्चा अच्छा लगता है, वैसे मुझे अपना मंदिर अच्छा लगता है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी लंदन में प्रभुपाद जी से पूछे कि स्वामी जी भारत में इतने मंदिर हैं, आप भी मंदिर क्यों बना रहे हो? प्रभुपाद ने कहा मैं मंदिर नहीं बना रहा हूं, मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं।
देखने लगे हॉस्पिटल कैसे बनाया, स्वामी जी तो मंदिर बना रहे हैं। कहते नहीं, यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो तो देह के रोग का दवा देता है, लेकिन संसार में 4 ऐसा रोग है जिसका अब तक से कोई दवा ही नहीं है। वो है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इसे भव रोग कहा जाता है और आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ है जो कि भव रोग का दवा बनाया हो। और उस भव रोग का दवा देते हैं कौन? श्रील प्रभुपाद जी। ये मंदिर बना करके, इन मंदिरों में इस्कान का मंदिर वो टुन 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 वाला नहीं है। आप लोग जाओ वृंदावन जाओ, कहीं भी इस्कान के मंदिर में 7 बजे आओ, संध्या आरती में देखो करताल बज रहा है, मृदंग बज रहा है, भक्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अन्य मंदिर में जाओ 7 बजा तो पहले तो लोग खड़ा होकर ढन 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 बजाते थे, आजकल बहुत लेजी हो गए हैं, तो एक बटन दबाते हैं। साइंस आगे हो गया है ना, तो बटन दबाते हैं, तो जैसे बंदर करते हैं ना, तो डुन 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 करते हैं। लेकिन इस्कान का मंदिर ऐसा नहीं है। आप में से कितने लोग इस्कान के मंदिर में गए हो? हाथ उठाओ तो। खैर, जो लोग नहीं उठाए आप चले जाना, वृंदावन मंदिर है, दिल्ली है, कहीं पर भी चले जाना, देख लेना जहां से भी आए हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं हॉस्पिटल बनाया हूं। और एक बार और पूछा गया था तो प्रभुपाद ने कहा कि मंदिर नहीं है, ये एम्बेसी है। जैसे एम्बेसी में वीसा मिलता है जाने के लिए, वैसे एम्बेसी है जहां पर वीसा मिलता है भगवान के धाम जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी का एक पर्पस था मंदिर स्थापित करना। प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में भारत में 9 मंदिर स्थापित करना चाहते थे। एक था मायापुर, वृंदावन, बॉम्बे, जगन्नाथपुरी, चेन्नई, अहमदाबाद, कानपुर, कुरुक्षेत्र और हैदराबाद। 9 मंदिर प्रभुपाद अपने जीवन काल में स्थापित करना चाहते थे। और प्रभुपाद जी इनकरेज किए कि हम लोग मंदिर स्थापित करें। छठा उद्देश्य जो है वह है टू ब्रिंग द मेंबर क्लोजर टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग ए सिंपल एंड मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कैसे जीना चाहिए, इस बात को प्रभुपाद जी बतलाए और इस्कान का स्थापना किए इसी कार्य के लिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हमारे जो भक्त लोग हैं, सिंपल लिविंग क्या उनके लिए है करने के लिए? कपड़ा देखो तो एक ही कलर का कपड़ा हमेशा पहनते हैं, सिंपल लिविंग। ब्रह्मचारी हैं तो सफरन, गृहस्थ हैं तो व्हाइट, कलर बदलना नहीं पड़ता है। प्रसाद बिना लहसुन प्याज का, और वही प्रसाद खाते हैं। लेकिन हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग मतलब अपने लिए नहीं सोचना, दूसरे के लिए सोचना। दूसरे के लिए सोचना ही हाई थिंकिंग है। भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कर कर परोपकार। परोपकार करना जो है वह हाई थिंकिंग है। तो इस्कान के जितने भक्त हैं वे लोग परोपकार में लगे हुए हैं। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, राधेश्याम प्रभु एमटेक हैं, सुंदर गोपाल प्रभु एमटेक हैं, एमटेक बीटेक सब टैक वाले हैं। ये क्या पैसा नहीं कमा सकते थे? बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो हाई थिंकिंग नहीं है। पैसा से क्या होगा? अपना केवल स्वार्थ। लेकिन सुख की प्राप्ति होती है परमार्थ से, स्वार्थ से नहीं। स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, लेकिन परमार्थी व्यक्ति यदि कुछ न है तो भी सुखी रहेगा। तो प्रभुपाद जी इस्कान का स्थापना किए परमार्थ सिखाने के लिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और 7वां है विथ ए व्यू टुवर्ड्स अचीविंग द aforementioned purpose to publish and distribute periodical magazine, books and other writing। और
ये अंतिम है, 7वां जो है वह है कि लोगों को ज्ञान का वितरण किया जाए, ज्ञान बंटे। कैसे? इन ग्रंथों से, गीता, भागवत, मैगजीन इत्यादि। तो हम लोगों के यहाँ इस्कॉन का एक ट्रस्ट है जिसका नाम है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिसमें किताबें छपती हैं। तो आप जितने बच्चे लोग हैं, आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन है। और मैं एक शब्द में बताया, क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए? प्रभुपाद जी कंट्रीब्यूशन क्या है समाज के लिए? भूल गया सब लोग? सबको सुखी बनाना, सर्वे भवन्ति सुखिनाम। और उसके लिए उन्होंने इस्कॉन का स्थापना किया, उसके लिए इस्कॉन का स्थापना किया। तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि इस्कॉन के इस कार्यक्रम में भाग लिए हो। और जो मैं कहा उसमें से एक बात था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया गया जो संकीर्तन आंदोलन है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए